आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक तरफ कामयाबी है तो दूसरी तरफ मन की शांति। इनके बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य, एक ऐसे मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे जो इन दोनों दुनियाओं को, यानी भौतिक और आध्यात्मिक, को जोड़ने का वादा करता है। और हो सकता है कि यही हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती का जवाब हो। और ये सवाल तो हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? एक तरफ करियर की दौड़ है, पैसा है, सफलता है, और दूसरी तरफ मन का सुकून, एक आध्यात्मिक शांति की तलाश। क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? क्या ये मुमकिन भी है? तो फिर इस दुविधा का, इस कंफ्यूजन का हल कहाँ मिलेगा? जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे जबरदस्त रहस्य की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसी कुंजी जिसमें इतनी शक्ति है कि उसके सामने तीनों लोग सिर झुकाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं आखिर ये रहस्य है क्या। इस पूरे दर्शन के दिल में, इसके केंद्र में दो मौलिक शक्तियां हैं, आप कह सकते हैं दो प्राइमल फोर्सेस। और अगर हमें वो संतुलन समझना है तो पहले इन्हें समझना होगा। तो ये दो शक्तियां कौन हैं? एक तरफ है शिव, जो परम वैरागी हैं, एकदम स्थिर चेतना, और दूसरी तरफ है शक्ति, यानी ये भौतिक दुनिया, ये ऊर्जा, ये माया, जो इस पूरे संसार को चला रही है। ये दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं, जो इस ब्रह्मांड की नींव हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात छिपी है। सोचिए, अगर शिव न हो तो शक्ति सिर्फ एक माया का जाल बनकर रह जाती है, जो हमें दुनियादारी में उलझाए रखती है। और वहीं अगर शक्ति न हो तो शिव, वो तो बस एक वैरागी हैं, इस दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। मतलब साफ है, दोनों में से कोई भी अकेला एक मुकम्मल जिंदगी नहीं दे सकता। तो फिर रास्ता क्या है? इसका हल अलगाव में, सेपरेशन में नहीं, बल्कि इन दोनों जबरदस्त शक्तियों के मिलन में है, उनके डिवाइन यूनियन में है। चलिए देखते हैं कि जो पूर्णता का रास्ता है ये दिखता कैसा है। ये देखिए, शिव प्लस शक्ति क्या बनता है? अर्धनारीश्वर। ये देखने में तो एक सिंपल इक्वेशन जैसा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब शिव की चेतना शक्ति की ऊर्जा से मिलती है, तब एक बिल्कुल नया, एक संपूर्ण स्वरूप जन्म लेता है, अर्धनारीश्वर। और ये अर्धनारीश्वर क्या है? ये वही आदर्श संतुलन है। ये वो डिवाइन फॉर्म है जो हमें बताता है कि हाँ, एक ही जिंदगी में, एक ही समय पर भौतिक सुख, जिसे भोग कहते हैं, और आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष, दोनों को पाया जा सकता है। ये परफेक्ट बैलेंस का, पूर्णता का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इस दिव्य मिलन की अवस्था तक पहुंचे कैसे? तो स्रोत हमें इसकी भी एक चाबी देते हैं, एक महामंत्र, एक ऐसी चाबी जो इस संतुलन के ताले को खोल सकती है। और वो महामंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। इस मंत्र के स्ट्रक्चर में ही, इसके डिजाइन में ही वो संतुलन का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। आइए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें जो ह्री है वो है मां शक्ति का बीज मंत्र। ये भौतिक ऊर्जा को, सफलता को, पावर को अट्रैक्ट करता है। और नमः शिवाय, ये तो हम सब जानते हैं, ये महादेव का मंत्र है जो शांति, चेतना और वैराग्य लेकर आता है। तो देखा, इस एक मंत्र ने उन दोनों विपरीत ध्रुवों को एक ही धागे में पिरो दिया। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? स्रोत बताते हैं कि प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहला कदम इसके मतलब को समझना, उसे अपने अंदर उतारना। दूसरा कदम रोज इसका अभ्यास करना, इसे अपनी आदत बनाना। और नतीजा, ये मंत्र भाग्य के ताले को खोलने की ताकत रखता है। अच्छा, तो अभ्यास करना कितना है? स्रोत के अनुसार इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करना जरूरी है। अब ये 108 कोई रैंडम नंबर नहीं है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में 108 को एक बहुत पवित्र अंक माना जाता है, जो एक तरह से ब्रह्मांड की पूर्णता को दिखाता है। और इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, जो वादा किया गया है वो बहुत बड़ा है। स्रोत का दावा है कि जो भी इंसान नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अब इसका मतलब सिर्फ बाहरी जीत नहीं है, बल्कि ये बात है आत्मनियंत्रण की, अंदर की शक्ति को जगाने की। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। अगर ये सच है कि भोग और मोक्ष, कामयाबी और सुकून, दोनों को एक साथ पाया जा सकता है, तो किसी की जिंदगी में ये असली संतुलन, ये ट्रू बैलेंस असल में दिखेगा कैसा? इस पर जरूर सोचिएगा।